whole aspect related from the lysosome. Now we cover up the next topic, that is vacuole. Vacuole basically a structure which is membrane bound. वैक्यूल के चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, लेकिन एक बात याद रखनी है बेटा, हर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट नहीं होगी। मतलब वैक्यूल के चारों तरफ जो पाई जाने वाली मेम्ब्रेन है, हर किसी के पास टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के केस में आपको देखने को मिलती है। लेटर ऑन हम इसकी भी बात करेंगे। अभी हम थोड़ा वैक्यूल के बारे में जनरल स्टडी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर बात करते हैं एनिमल और प्लांट वैक्यूल की। एनिमल और प्लांट वैक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। एनिमल जो वैक्यूल होता है बेटा, वो जनरली आपको बहुत छोटे स्मॉल साइज में देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो कम से कम 90% वॉल्यूम जो होता है प्लांट सेल का कवर अप करता है। तो देखते हैं जरा, प्लांट वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर जो आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है ये 90% कवर अप कर रहा है। होल वॉल्यूम आप देखेंगे इसका तो अप्रोक्सीमेटली 90% आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं जरा बेटा, याद रखिएगा प्लांट वैक्यूल में सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये पोजीशन आप याद रखिएगा, प्लांट वैक्यूल के अंदर ही केवल आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। बाकी के केस में सेंट्रल वैक्यूल आपको रियरली एक्सेप्शनली देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमन ये जो आपका फीचर है वो प्लांट का ही है। तो देखते हैं जरा, प्लांट वैक्यूल में आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है इस तरीके से। सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है बेटा, इसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसकी मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये लिविंग होती है। जितने भी आयंस होते हैं, वाटर होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इस लिविंग मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। लिविंग मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा आयन पार्टिकल, कितना वेस्ट मटेरियल या कितना वाटर सेल के अंदर आना है। ठीक, अब देखते हैं जरा, तो टोनोप्लास्ट क्या करवाएगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करवाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर वैक्यूल के अंदर आपको जनरली सेल सेप, वाटर, आयंस देखने को मिलता है। बेटा जो सेल सेप होता है ना, एक्चुअली सेप का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, वाटर होता है, उसको मिलाकर आप सेल सेप बोल रहे हो, है ना। तो सेल सेप जो होता है वो जनरली किसमें देखने को मिल रहा है? वो प्लांट वैक्यूल के अंदर देखने को मिल रहा है। वाटर देखने को मिल रहा है, आयंस देखने को मिल रहा है और कुछ वेस्टेज मटेरियल भी देखने को मिलता है। प्लांट के काम की जो चीज नहीं होती है ना, वो वेस्टेज मटेरियल है उसके लिए, और उसको कहाँ पर डाल दिया जाता है? वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाता है। जो भी प्लांट सेल जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और उसके दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको आप वैक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या करती है? डाल देती है। अब बात करते हैं क्या, यहाँ पे 90% वॉल्यूम जो होता है वो कवर अप कर रहा है यहाँ पर वैक्यूल। उसके अलावा आप देखेंगे कि वैक्यूल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से ज्यादा होती है बेटा। समझते हैं जरा इस पॉइंट को। ये साइटोप्लाज्म है आपका, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिल रहा है। सेंट्रल वैक्यूल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा किस वजह से होती है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इसके अंदर सेल सेप, आयंस की जो कंसेंट्रेशन हो रही है, इसमें जो आयंस की कंसेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो एक्टिविटी के दौरान अपना वेस्टेज मटेरियल कहाँ डाल रहे हैं? यहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। इसकी कंसेंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन से ज्यादा होती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये इसका जो अगर फंक्शन की बात करें वैक्यूल की, तो स्टोरेज का काम कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, सेल सेप, वाटर और आयंस इसके स्टोरेज में काम कर रही है। तो ये स्टोरेज मटेरियल है, इसका वेस्टेज मटेरियल कहाँ जा रहा है? इसके अंदर। तो जितना भी स्टोरेज हो रहा है वो वैक्यूल के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन की बात हो रही है, यानी कि वाटर के एग्जिट की बात हो रही है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो ऑस्मोरेगुलेशन में ये क्या करता है? जो वाटर होगा जितना भी, वो सेल से अगर बाहर भेजना है या अंदर लेकर आना है, वहां पे एक ऑस्मोटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। प्रोसेस जो होती है ऑस्मोरेगुलेशन, हमेशा याद रखिएगा ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस जो होती है वो वाटर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। वाटर का बाहर जाना, अंदर आना, इस प्रॉपर्टी को आप ऑस्मोरेगुलेशन करेंगे और ये पर्टिकुलर एक प्रेशर पे ही काम करेगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसकी जो टर्जिडिटी होती है वो किस वजह से होती है? बेटा याद रखिएगा, इसमें इतना सारा मटेरियल भरा पड़ा हुआ है।
तो सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो टर्जिड स्टेज में रहता है, वो फ्लैसिड स्टेज में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे आयंस, वाटर और सेल्स से भरा हुआ है, तो वो कैसा रहेगा, वो टर्जिड रहेगा, तनी हुई अवस्था में रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा, सेंट्रल वैक्यूल के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सेल सेट होता है ना सेंट्रल वैक्यूल में, ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टी का होता है, और जबकि टोनोप्लास्ट होती है वो लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लिविंग प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो याद रखिएगा सेल सेट नॉन लिविंग होगा ऑलवेज। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सेल सेट और टोनोप्लास्ट में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, और सेल सेट कैसा होता है यहाँ पर नॉन लिविंग नेचर का होता है। लेटर ऑन हम इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल की बात करने जा रहे हैं। देखते हैं जरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करेगा, ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा। और यहां पर ये क्या करेगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन में एक बात करेगा। मतलब वाटर अगर बाहर जाना है, अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वाटर बाहर जाना है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशन को शो कर रही है बेटा। तो जितना भी पानी अगर बाहर जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जाएगा, यहाँ पर एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा। ये एग्जाम में मैच ऑफ फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो किसमें होती है, तो याद रखिएगा अमीबा में होती है। काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है। क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर का एग्जिट करवा रही है। उसके बाद क्या होता है, उसी तरह आप याद रखेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपने देखा था सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, और उसके अंदर सेल सेट, आयंस, वेस्टेज ऑफ मटेरियल और वाटर देखने को मिलता है। इसलिए सेंट्रल वैक्यूल टर्जिड स्टेज में रहता है, और ऑस्मो रेगुलेशन भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। प्लांट सेल के बारे में बेटा एक चीज और याद रखिएगा, प्लांट सेल को जनरली वाटर की नीड ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये सारी जो मेन एक्टिविटी होती है ना, ये प्लांट सेल के अंदर हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है ना, खाना बनाना हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, तो ये सब किस में हो रहा है, ये प्लांट के अंदर हो रहा है, और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल को क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। फूड सिंथेसाइज करना ये प्राइम काम है किसका, प्लांट का। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हुई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में देखने को मिलता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है, देन ऑस्मो रेगुलेशन की एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल क्या होता है समझिए जरा। फूड वैक्यूल जनरली प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा। इसे याद रखिएगा, फूड वैक्यूल जो होता है ना बेटा, ये आपका सेंट्रल वैक्यूल से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि फूड मटेरियल वहां पर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फूड वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो होते हैं उनमें फूड मटेरियल फिल करके रखा होता है, और जनरली प्रोटिस्टा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो फूड वैक्यूल्स जनरली कहाँ नजर आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में। तो स्मॉल होते हैं ये, स्मॉल फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल फूड वैक्यूल किसमें देखने को मिल रहा है, ये प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं तीनों के डिफरेंस के बारे में। तो आपने देखा सेंट्रल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बिल्कुल अलग है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फूड वैक्यूल से बिल्कुल अलग है। तीनों की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही कंपैरेटिव वे में पूछ लिए जाते हैं, और जनरली ये मैच ऑफ फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। बाकी किसी में भी आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है। एक्सेप्शन और रेयर केस हर जगह होते हैं, तो बिल्कुल एलईडी केस में एक्सेप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टोरेज और ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारा काम या वेस्टेज मटेरियल को रखना सेंट्रल वैक्यूल कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम एक्सक्रीशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में था। और फूड वैक्यूल का जो काम है, ये फूड को क्या करना है, फूड को स्टोर करके रखना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।